Mahagathbandhan, I don't know about that. I don't think so it will work. Akhilesh had come, Akhilesh Yadav was there yesterday, but nobody was there to see him also. That was the position of Akhilesh Yadav in प्रयागराज yesterday. ये सौगुना सच है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उनकी देश के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है. अगर वो नहीं बन सकते तो मेरा देश बहुत खतरे में है. देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए नरेंद्र मोदी जी ही पंतप्रधान बनने चाहिए. रिक्शा वाला, a small cycle wala also who used to lift us from this place to another place, they were really very happy what the work Modi ji has done. Everybody is saying what country got the best thing in last 5 years compared to all 70 years. पिछले 15 साल पहले मैं यहाँ इस नगरी में आया था वाराणसी में, तो तभी की वाराणसी और आज की वाराणसी में जमीन आसमान का फर्क है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर. हिंदुस्तान की सियासत की बात की जाए तो 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है 2019 लोकसभा चुनाव में, और हर तरफ से यही जोर उठ रही है कि और आवाज़ उठ रही है कि कौन होगा 2019 में भारत का प्रधानमंत्री. एक तरफ है प्रधानमंत्री मोदी और एक तरफ है महागठबंधन के कई चेहरे. किसमें है कितना दम, हम जानेंगे. तो चलिए, हमारे साथ एक लोग जुड़े हैं जो कि गोवा से आते हैं. हम जानते हैं कि अभिजीत नायक जी, और हम उनसे जानेंगे कि क्या चल रही है गोवा में सियासत, कौन सी सियासत चली है. गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर जी के बारे में बताइए कि कैसा है उनका कार्यकाल. मनोहर पर्रिकर जो है, उनके अंदर एक बहुत बड़ा जोश है. उनकी तबीयत पिछले 1 साल से सही नहीं थी, लेकिन एक जोश के साथ उन्होंने अपना सपना जो था 3rd मांडवी ब्रिज, अटल सेतु, एक बहुत बड़े विल पावर से और मोटिवेशन से वो पूरा किया. इसके लिए मैं उनका, नितिन गडकरी जी का और मोदी जी का तहे दिल से आभार मानता हूँ गोवा का नागरिक होके. और पिछले 15 साल पहले मैं यहाँ इस नगरी में आया था वाराणसी में, तो तभी की वाराणसी और आज की वाराणसी में जमीन आसमान का फ़र्क है. एक्चुअली हम लोग कुंभ गए थे, प्रयागराज से यहाँ है. प्रयागराज एक उदाहरण है स्वच्छ भारत का. 26 किलोमीटर के अंतर में प्रयागराज बसा हुआ है. वहाँ जाने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि एक बूंद भी कचरे का वहाँ नहीं था. बहुत सुंदर प्रशासन, पुलिस, सिक्योरिटी, हेल्थ इश्यूज़ में पूरा केयर लिया हुआ हर एक भक्तों का. कल 7,80,000 लोग प्रयागराज में नहाने के लिए आए. कुछ भी कैजुअलिटी नहीं है, नो चोरी, नथिंग. वी आर रियली इम्प्रेस्ड विद द मैनेजमेंट what has done by Yogi and Shri Modi ji, and I wish that Modi ji will be the Prime Minister of this country again with absolute majority. Mahagathbandhan, I don't know about that. I don't think so it will work. Akhilesh had come, Akhilesh Yadav was there yesterday, but nobody was there to see him also. That was the position of Akhilesh Yadav in Prayagraj yesterday. That was a live, what I have witnessed it. There were nobody to see him, nobody to welcome him also. So we feel that, and I was taking interview of many people in Prayag, in Varanasi, everywhere. All the person whom we met were very happy with Modi ji's work. Even the rickshaw wala, a small cycle wala also who used to lift us from this place to another place, they were really very happy what the work Modi ji has done. Everybody is saying what country got the best thing in last 5 years compared to all 70 years. सर, अटल सेतु की जो आज शुरुआत हुई है उसमें मनोहर पर्रिकर जी ड्रिप लगाकर मौजूद थे उस सभा में. तो एक बात आती है कि इतना सेवा भाव, इतना समर्पण निश्चित तौर पर तमाम नेताओं को, राजनेताओं को, चाहे वो किसी दल के भी हों, उनसे सबक लेनी चाहिए. और वो बीमार थे लेकिन बिल्कुल भी अपना सब कुछ सर्वश्रेष्ठ दे रहे थे. हम ये जानना चाहेंगे सर कि मनोहर पर्रिकर जी का जो भी अब तक का कार्यकाल रहा, क्या गोवा की उन्नति और भी पहले की तुलना में और बेहतर से हो रही है? जरूर हो रही है. पिछले 1 साल से वो बीमार थे, लेकिन स्वास्थ्य बीमार थे, दिमाग से वो पूरे तंदुरुस्त थे. बिल्कुल. उस तंदुरुस्ती में उन्होंने गोवा का कार्य बहुत बड़ा किया है. आज गोवा में 4 लेन्स रोड बन रहे हैं. गोवा और मुंबई बहुत नज़दीक आ रही है. एयरपोर्ट बन रहा है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोबा पे बन रहा है, वो मनोहर पर्रिकर जी के ही कष्ट से बन रहा है. और वहाँ बहुत एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रही है. टूरिज़्म के लिए गोवा एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है और अभी और बड़ा बन रहा है ये सब. और मनोहर पर्रिकर ये गोवा के स्वयं आर्किटेक्ट है. उन्होंने बहुत सुंदर गोवा को डिज़ाइन किया है. उनका एक ख्वाब था कि ये मेरा गोवा दुनिया का सबसे बेहतरीन राज्य बन जाए.
तो वो उनका हर मेहनत उनकी सफल आ रही है। और हम वी प्रे फॉर हिज फास्ट हेल्थ रिकवर है। एंड वो एक इस दुनिया में सबसे अच्छा नेता है और हमको उस चीज़ का गर्व है। हम काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि मनोहर जी और बहुत अच्छा काम करे देश के लिए और मेरे राज्य के लिए। एब्सोल्युटली सर, बहुत ही उनके व्यक्तित्व से पूरा देश प्रभावित है। और उन्होंने जो कार्यक्रम में मौजूदगी में एक बात बोली कि हाउ द जोश, तो एक सभी लोगों ने कहा कि हाय सर, तो वो हम लोगों के भी बहुत अच्छा लगा सर। और हम भी प्रार्थना करते हैं माँ गंगा से, बाबा विश्वनाथ से कि वो दीर्घायु हों और उनका जो रोग दोग है सब मिट जाए। और सर प्रयागराज के बारे में हमको बताइए, आप वहाँ पर गए, कैसा लगा आपको, कैसा रहा वहाँ का अनुभव? बहुत सुंदर अनुभव था। कल 7,80,000 लोग वहाँ पे आए और सबके लिए नहाने की व्यवस्था बहुत सुंदर थी और प्रशासन बहुत अच्छा था। खाने की व्यवस्था थी बहुत अच्छी तरह से कम 10,000 RO वाटर्स के स्टॉल लगाए हुए थे जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थे और रहने की व्यवस्था पूरी फ्री कर दी थी। वहाँ के लोग तो बोल रहे थे कि ये धरती पे स्वर्ग है। तो सही में हमको भी यही लगा कि ये धरती पे प्रयागराज वॉज स्वर्ग। और योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये सब करने के लिए। एक्चुअली आज हम वाराणसी में हमारे प्यारे गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं और हमारे स्नेही हैं उनके आरोग्य के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पे स्पेशल आए हैं कि उनको अच्छा आरोग्य मिले और वो मेरे गोवा का और देश का नाम बहुत रोशन करें और उनको बहुत दीर्घायुष्य मिले। और उनके नेतृत्व के नीचे हम गोवा बहुत सुंदर बनाएंगे, इसके लिए उसके अंदर कुछ शक नहीं है। बिल्कुल सर, उन्हें दीर्घायु प्रदान हो और उम्मीद करते हैं कि बाबा विश्वनाथ का, माँ गंगा का उन पर आशीर्वाद हो, क्योंकि जो वो कर रहे हैं गोरखपुर के लिए, गोवा के लिए, बहुत ही एकदम प्रेरणा स्रोत है। सर 2019 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। अगर गोवा की हम बात करें तो 2 लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे, किसका पड़ रहा है वहाँ पर भारी लग रहा है? 2014 में भारतीय जनता पार्टी के दोनों भी सांसद जीत के आए हैं और इस बार भी वैसे होगा। उत्तर गोवा से श्री श्रीपाद नाइक जो पिछले 5 बार वो जीत के आए हैं और दक्षिण गोवा में श्री नरेंद्र सावयकर जो है वो पेशे से एडवोकेट है और उनका इन दोनों का बहुत सहयोग है गोवा के डेवलपमेंट के लिए। नरेंद्र सावयकर ने पर्सनली हर व्यक्ति का प्रॉब्लम सॉल्व किया है, भले वो रेलवे का हो या और कुछ भी हो, छोटा छोटा चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ उन्होंने क्लियर की है। तो दक्षिण गोवा की जनता भी उनके ऊपर बहुत खुश है। वैसे श्रीपाद नाइक का अपना खुद का एक वलय है गोवा के अंदर और उनको उनकी हर कार्यकर्ता के बीच में उनकी जान है। हर कार्यकर्ता उनको पर्सनली जानता है। तो उत्तर गोवा की जीत तो 100% श्योर है और दक्षिण गोवा भी गोवा जीत के आएगा। दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी का दोनों उम्मीदवार जीत के आएंगे, इसके अंदर कोई शक नहीं है। केंद्र की अगर हम बात करें तो आपके अनुसार किसे होना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री पद पर? क्या एक बार फिर नरेंद्र मोदी को जनता मौका देगी या फिर कोई दूसरा चेहरा? ये 100 गुना आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं। ये 100 गुना सच है कि प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और उनकी देश के लिए बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर वो नहीं बन सकते तो मेरा देश बहुत खतरे में है। देश की सुरक्षा और प्रगति के लिए नरेंद्र मोदी जी ही पंतप्रधान बनने चाहिए, बाकी तो सब ठग है, उसके अंदर कोई शक नहीं है। राहुल गांधी बहुत तेज उभरते हुए चेहरे के रूप में आ रहे हैं, 3 राज्यों में उन्हें जीत भी दिलाई अपने नेतृत्व में। क्या उनमें वो दमखम है कि 2019 लोकसभा चुनाव में वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकारे जा सकते हैं? कांग्रेस की बात करी जाए तो अभी उन्होंने प्रियंका गांधी को भी लाया है इस इलेक्शन में, तो वो प्रूव कर रहे हैं कि कांग्रेस इज़ अ फैमिली राज्य। जैसे कि कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े नेता थे, उनके घर का या वो लोग जनरल सेक्रेटरी बन नहीं पाए और जैसे कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि वो लोग हारने वाले हैं, तो दे आर ट्राइंग टू फोकस प्रियंका गांधी विच विल बी अगेन अ बिग फॉल एवरीवेयर। प्रयागराज में भी उन्होंने उनके लिए तैयारी की है, लेकिन वो लोग उनको स्वागत करने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसी हालत है। आई डोंट थिंक सो। राहुल गांधी उन्होंने बीच में बोला था कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। आई डोंट नो, जब वो हो जाएगा तभी वो हम सोचेंगे उनको प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। ओके सर, मोस्ट वेलकम इन वाराणसी और हम उम्मीद करते हैं कि आप जिस उम्मीद के साथ और जो कामना कर रहे हैं वो जरूर पूरी करें भगवान विश्वनाथ और माँ गंगा। वेलकम सर। अभी हमने दिया चढ़ाए यहाँ पे गंगा जी को कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के लिए, और मेरा दिया बहुत दूर तक गया है, तो जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, उसके लिए कुछ डाउट नहीं है। जय हिंद। जय हिंद सर, थैंक यू।